हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, इसके डेफिनेशन, एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंट के बारे में। तो क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? इट मियरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मैनेजर है, उसने अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया करने के लिए। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो इससे ऐसा करते क्यों मैनेजर? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चेक करते हैं कि ये जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो फ्यूचर में मैनेजर बनने लायक है कि नहीं है। ठीक है, या फिर इसके अंदर कुछ हिडन कैपेबिलिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, और प्लस अपना काम का प्रेशर कुछ कम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कोई सीनियर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई अपना काम ट्रांसफ़र कर दे और उससे वो काम करा के देखे कि वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एलिमेंट्स क्या हैं? अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अथॉरिटी में क्या होता है? अथॉरिटी रिफर्स टू और राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ पोजीशन। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपको कोई पावर ट्रांसफ़र की जाती है, वो लीगल पावर होती है, उसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। आपके पास होता है राइट टू कमांड टू सबऑर्डिनेट। मतलब आप किसी कंपनी में वर्क करने गए, आप नहीं जानते आपके अंडर में 5 लोग काम करते हैं, उनको आप नहीं जानते, लेकिन जब आपको अथॉरिटी दे दी गई तो अब आप उनके बॉस हो गए। ठीक है, आपने उनको रिक्रूट नहीं किया, आपने उनको जॉब पे नहीं रखा है, लेकिन अभी क्या है? अभी आप उनके बॉस हो, आप जो कहोगे वो उस तरीके से काम करेंगे। तो इसी को अथॉरिटी कहते हैं, जहाँ पे आपको लीगल पावर दे दी जाती है कोई भी वर्क करने का। ठीक है, इट कैन बी डेलीगेटेड। हाँ, तो अथॉरिटी जो होती है वो डेलीगेट हो सकती है। मान लीजिए आप 2 दिन के लिए एब्सेंट हो रहे हैं, अब 5 में से कोई एक एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है, आपने अपनी पावर उसको कुछ दे दी कि चलो इन 4 लोगों को तुम देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कॉल कर लेना। तो इस तरीके से आपने बाकी 4 लोग को बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे कोऑर्डिनेट कर लेना। तो इसको अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद अराइज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटी मिलती है ये फॉर्मल पोजीशन से मिलती है, ऐसे ही नहीं आ जाती है। आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तब आपको अथॉरिटी दी जाती है। फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर से ये सबऑर्डिनेट की तरफ जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कोई वर्क दिया करने के लिए, अब वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब उसको वो काम करना है। ठीक है, अब उसको कैसे करना है वो जानेगा, लेकिन वो उस काम को करेगा, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, मतलब उस काम को वो डेलीगेट नहीं कर सकता, दूसरों से नहीं करवाएगा, क्योंकि आपने उसको वो काम दिया है करने के लिए। ठीक है, आप जा रहे हो 2 दिन के लिए कहीं बाहर, तो आपने एक 5 में से एक बंदे को बोल दिया कि इन चारों को हैंडल करो। तो अब ये नहीं है कि वो भी कहीं बाहर चला जाए, वो बाकी 3 लोगों को कह दे कि इसको तुम हैंडल करो। ठीक है, मतलब वो डेलीगेट नहीं कर सकता, वो लोगों की हेल्प ले सकता है। तो कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, मतलब यहाँ पे बाकी जो चौथे को आपने कहा है, बाकी जो 3 लोग बचे हैं और जो बाकी चौथा भी है, वो सारे मिलजुल के काम कर सकते हैं। मगर आप आओगे तो आप उसी से पूछोगे कि आपने काम किया कि नहीं किया, बाकी उन तीनों से आप नहीं कहोगे, क्योंकि आपने उसको काम ट्रांसफ़र किया था। अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो ये आता कहाँ से है? डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो उसको आप पावर देते हो, जब आप जा रहे हो बाहर, जिस आदमी को आपने पावर दिया है वही चाहे तो सबको साथ में लेके उस काम को करा सकता है। फॉलो अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। अब इसमें क्या है? फ्लो अपवर्ड्स है, क्योंकि सबऑर्डिनेट अपना वर्क करके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, तो इसीलिए ये सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा? इट इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड। वन कैन नॉट डिले द अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप आंसरेबल होते हैं उस पर्टिकुलर वर्क को लेके, आपको बताना होता है
कि वो वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसी को हम लोग अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो फाइनल आउटकम होता है जो आप अपने सीनियर को बताते हैं, मतलब जो जिसको आपने वर्क डेलीगेट किया था, अब वो उस वर्क के लिए अकाउंटेबल हो गया, अब वो वर्क को कंप्लीट करके आपको बताएगा, इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। वंस अथॉरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डिले द अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी को वो डिले नहीं कर सकता, उसको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो काम पूरा करके अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। तो इसी को अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका आपने काम किया है उसको आपको अपने अथॉरिटी को बताना है, इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये आप ही को बताना पड़ेगा जिसको ये काम दिया गया है। ठीक है, तो आपने जिस भी आदमी को, जिस भी अपने एग्जीक्यूटिव को वर्क दिया है वही आपको बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है अराइज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है, जब किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी अब उसकी जवाबदेही है, वही जवाब देगा, तो उस वही अकाउंटेबिलिटी वहीं से अराइज होता है। फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। तो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ ये फ्लो होता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट ही जाके सुपीरियर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, relieving the employees from doing routine work, it provide them with to excel in new area। तो फ़ायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉई अपना डेली वर्क कर रहा है उसके जगह उसको कुछ नया वर्क दिया जाता है करने के लिए, और जब नया वर्क दिया जाता है करने के लिए तो वो कुछ एरिया में और एक्सपर्ट हो जाता है। अभी नॉर्मली क्या है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा है, तो जैसे वो जो नॉर्मल काम डेली कर रहा है वो वैसे ही कर रहा है, लेकिन जब आप गए कहीं बाहर 2 दिन के लिए तो आपने मैनेजरियल वाला काम उसको दे दिया, मैनेजर वाला काम उसको दे दिया, तो अब वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि हाँ उस काम को वो अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी है कि नहीं है, वो उस चीज़ को उसमें करेगा। तो अगर उसके अंदर वो क्वालिटी रहेगी, उसके अंदर तो अगर वो रूटीन वर्क को अच्छे से कर सकता है तो उसको भी अच्छे से कर सकता है। अगर वो अच्छा कर लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको फ्यूचर में मैनेजर ही बना सकते हैं, तो मैनेजमेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब ये डर नहीं होता कि हमको बाहर से मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, वो भी एक सीनियर मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स एम्प्लॉई। एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड with the more opportunity to utilize their talent, perform complex task। मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉई होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं मोर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। मतलब अगर आप अथॉरिटी को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप कर रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ क्या होता है, एम्प्लॉई अपने आप को एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, नए नए वर्क को करते हैं, उनके अंदर के जो टैलेंट होते हैं वो और ज़्यादा निखर के आता है, प्लस वो जो टफ़ काम होता है वो भी वो काम करके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉई अपने आप को खुद से प्रमोट करता है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेट्स एम्प्लॉई। इट इज़ नॉट ओनली it is not only of the work but involve the trust on the superior's part and commitment on the part of the subordinate। अब इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और साथ ही साथ एक ट्रस्ट का लेवल लेके आता है एक सीनियर के अंदर। सीनियर को ट्रस्ट हो जाता है अपने एम्प्लॉय पे कि हाँ अगर कोई काम करवाना है तो इनसे करवा सकते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में भी कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो उसको वो वर्क दिया जा सकता है। मतलब एक ट्रस्ट का जो लेवल होता है वो इसमें बढ़ जाता है। इसी के इस लाइन को आप इसको एडिट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एम्प्लॉय मोटिवेट्स होता है, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनका जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, जो हमारे मैनेजर होते हैं, उनके नज़र में जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। उनको लगता है हाँ हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं और इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट सीक्स टू इनरिच द क्वालिटी ऑफ मैन पावर एंड वाइडन द स्कोप ऑफ यूजिंग इंटरनल रिक्रूटमेंट।
अब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमें नए एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें नए एम्प्लॉय रखने भी है तो हम छोटे लेवल पर रखते हैं। बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पहले से टिके हुए अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को हम वर्क दे देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी कंपनी और तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। क्योंकि देखिए, नया मैनेजर रखने का मतलब क्या है कि उसको फिर से शुरू से सिखाना पड़ता है काम। ठीक है? और उसको शुरू से काम सिखा रहे हो, फिर वो छोड़ के चला गया, तो फिर नुकसान तो कंपनी का ही होता है। तो कंपनी भी हमेशा यही चाहती है कि जो हमारा पुराना एम्प्लॉई है उसको प्रमोट किया जाए, उसको सीनियर लेवल पे बड़ी प्रोफाइल दी जाए। तो उनको इंटरनल रिक्रूटमेंट से ही अच्छे मैनेजर्स मिल जाते हैं। तो ये एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको इंटरनल सोर्सिंग से ही अच्छे एम्प्लॉयज़ बड़े लेवल के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन फैसिलिटेट्स बेटर कोऑर्डिनेशन एमंग द डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्लियरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? डेलीगेशन से होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट के बीच में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। वर्किंग अच्छी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जो एक तरीके से रिलेशनशिप है वो अपने सीनियर से बहुत अच्छा बन जाता है। तो उनकी वर्किंग जो पहले से और अच्छी हो जाती है और वो काम और ज़्यादा मन लगा के करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि समय समय पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू हमको काम दिया जाता है। ठीक है? और उनको लगता है कि हाँ, हम भी मैनेजमेंट के पार्ट बन सकते हैं फ्यूचर में। तो उससे होता क्या है, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है और सभी लोग अच्छे से काम करने लगते हैं, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है कि हाँ, मेरा ग्रोथ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीके से हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।